सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान का भजन करना है, भगवान से मिलना है, तो पहली सीढ़ी जितासनो, आसन जीतिए। बोले महाराज सबसे मुश्किल समस्या है। आजकल तो पूछते भी महाराज कमरा वही देना जिसपे हमको जितासनो, आसन जीतो भैया। क्योंकि आप कथा में बैठिए, कथा में बैठ करके आप एक आसन पर बैठ के कथा सुन रहे हैं। हम कहते हैं 10% मन तो आपका आसन जीतने पर ही लग जाता है। कभी इधर हिले कभी उधर हिलने से मन की एकाग्रता नष्ट होती है। इसलिए तो बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े विद्वान लोग पद्मासन पर बैठ करके मेरुदंड को सीधा करके हैं, तब जाकर के अपने हृदय पर माला को लेकर के भगवत भजन करते हैं। जिसने आसन नहीं जीता वो भजन की परिपक्व अवस्था में नहीं है। पहला सूत्र राजन जितासनो, जितश्वासो, श्वास को जीतना। जानते हो जितना पैसा आपके पास है आपने बैंक में रखा है और आपको मालूम है कि हमें 10 साल ये पैसा चलाना है, और आप उस पैसे को 1 महीने के अंदर खर्च कर दो कि 10 साल आपको बाद में भूखा मरना पड़ेगा। आपके लिए लिमिट दी गई है कि आपके पास ये पैसा है, आपको 10 साल तक आपके लिए पर्याप्त है। खाने से, पीने से, रहने से, सोने से, चलने से, घूमने से, फिरने से, सब तरह से आपके लिए पर्याप्त है। पर आप अनावश्यक इसको उड़ाओगे तो अंत में आपको भूखा ही मरना पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा ने हमको श्वास केवल शतायु रहने के लिए दिए, 100 साल रहने के लिए दिए। कई लोग बोलते हैं ना महापुरुष कैसे इतनी वर्ष जी जाते हैं, तो महापुरुष जो रोज की श्वास है उनमें से भी कम लेते हैं, इसलिए तो वो हमारा 150 वर्ष 200 वर्ष। अब समाधि में चले गए, शरीर ही नहीं है, शरीर ऊपर गए तो श्वास कहां रहेगी। तो 10 साल जो शरीर छोड़ के गए तो 10 साल ज्यादा जीना है कि नहीं जीना उन्हें। और भैया श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की हावन हो ये ना हो। एक बार श्वास चली गई तो दोबारा जीवन में लौटने वाली नहीं है। इसलिए व्यर्थ में नहीं बोलना चाहिए। जो ज्यादा व्यर्थ में बोलते हैं वो अपना ही पतन करते हैं, दूसरे का पतन नहीं करते हैं। सामने वाले का क्या खराब करेंगे। तुम बोल बाल के जल्दी छुट्टी करो, जाओ यहां से, दूसरा कोई आएगा। इसलिए ये याद रहे कि कम से कम श्वास तो हमारे हर श्वास पर ठाकुर जी का नाम आए, हर श्वास पर गोविंद का नाम आए। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो। संग हमेशा सत्पुरुषों का करना चाहिए, महापुरुषों का करना चाहिए, सज्जनों का करना चाहिए। क्योंकि अपने ऊपर संग का बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा असर होता है। अब आप यहां अपने संग साथी को देखकर ही तो कथा सुनने आए कि वहां हम सब मिलेंगे, ये मिलेंगे, वहां आकर के कथा में मन लगेगा। तो संग का अच्छे संग मिलना भी भगवत कृपा से होता है भजन के लिए। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। ये भैया ये बिल्कुल मेन पॉइंट है। ये अगर आपको भगवत भजन करना है, आपको अपना कल्याण चाहना है, तो इंद्रियों पर तो काबू होना चाहिए।